कहानी की शुरुआत में हम एक सोल्जर किन्नी को देखते हैं जो अपने लिए कैंटीन से जूस ले रहा होता है। तो तभी वहाँ पर एक और सोल्जर शुगर आ जाता है और वो किन्नी को बताता है कि हमें मिशन के लिए अभी जाना होगा। फिर वो दोनों बाकी सोल्जर के साथ एक हेलीकॉप्टर में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं और वहाँ हेलीकॉप्टर में दो और सोल्जर भी होते हैं, जिसमें एक का नाम बिशप और दूसरे का नाम एबल होता है। और उन चारों सोल्जर को बताया जाता है कि तुम्हारा मिशन ये है कि एक खास आदमी को बचाना है जो वहाँ पेट्रोव को और एक गन डीलर हाशमी को ढूंढ रहा था, मगर उन लोगों ने उसे पकड़ लिया है और वो अब उनकी कैद में है। और तुम सोल्जर को अब उस सीआई के आदमी को वहाँ से आजाद करवाना है। जिसके बाद वो सब सोल्जर उस हेलीकॉप्टर से जंप कर देते हैं और इसी बीच वो अपना पैराशूट खोलकर एक एलेंड में पहुंच जाते हैं और उस एलेंड का नाम लैंड ऑफ बेड होता है। और वो सब सोल्जर जंगल में पैदल चल रहे होते हैं क्योंकि उन्हें पेट्रोव के ठिकाने तक पहुंचने के लिए पैदल चलकर और छुप कर जाते हैं ताकि किसी को पता ना चल सके। और दूसरी तरफ हेडक्वार्टर में एक ऑफिसर निया अपने ऑफिसर रिपर को बताती है कि हमारे सोल्जर मिशन के लिए जंगल में लैंड कर चुके हैं और अब मिशन शुरू होने वाला है। फिर रिपर किन्नी को बताता है कि हमारा ड्रोन रेडी है आप लोगों की हेल्प करने के लिए। फिर केनी उसे अपनी जगह के सारे लोकेशन कोड बता देता है। फिर वो सब सोल्जर जंगल में आगे बढ़ते हैं और बढ़ते बढ़ते वो पेट्रोव के ठिकाने को देख लेते हैं। फिर सारे सोल्जर अपनी अपनी डायरेक्शन में चले जाते हैं और वहाँ वो लोग पेट्रोव और उसकी वाइफ और उसके बच्चे को कैंप में देखते हैं। और वहाँ वो सोल्जर ब्रिज पर दो गाड़ियाँ देखते हैं और उन गाड़ियों में टेररिस्ट हाशमी और उसके आदमी होते हैं और हाशमी अपनी गाड़ी से उतरकर पेट्रोव से मिलता है। फिर किन्नी शुगर से पूछता है कि वो आदमी कौन है। फिर शुगर उसे बताता है कि यही हाशमी है जो गन डीलर है और तुम्हें उस पर नजर रखनी है क्योंकि किन्नी पेट्रो के कैंप के बिल्कुल करीब होता है और वो वहाँ सब कुछ अच्छे से देख रहा होता है। फिर पेट्रो हाशमी को अपने साथ कैंप में ले जाता है। फिर किन्नी रिपर को बताता है कि दुश्मन हमारे सामने है और हमें जब भी कोई खतरा महसूस होगा तो आप अपने मिसाइल को रेडी रखना। फिर रिपर उसे बताता है कि वहाँ जो भी हो रहा है मैं सब कुछ देख रहा हूँ, इसलिए तुम लोग टेंशन ना लो, बस जो भी खतरा लगे तो मुझे बता देना, मैं मिसाइल को एक्टिव कर दूंगा। फिर वो सोल्जर देखते हैं कि हाशमी पेट्रो को गोली मार देता है और उसकी आंखों के सामने उसकी वाइफ का सर काट देता है। और हाशमी का एक आदमी पेट्रो के बेटे को पकड़कर उसे हाशमी के पास ले आता है। फिर बिशप अपने सोल्जर को कहता है कि मैं इस बच्चे को मरने नहीं दूंगा क्योंकि मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। फिर किन्नी रिपर को बताता है कि तुम मिसाइल रेडी रखना। फिर रिपर उसे बताता है कि मिसाइल निकल चुका है और वो सोल्जर उन लोगों पर फायरिंग कर देते हैं और इसी बीच वो मिसाइल वहीं ब्लास्ट हो जाता है और उस बच्चे को एक लड़की वहाँ से लेकर चली जाती है। तो तभी किन्नी वहाँ पर एक बॉम्ब देखता है जो उसी वक्त ब्लास्ट हो जाता है, जिससे किन्नी वहाँ से नीचे गिर जाता है। फिर शुगर एबल को बताता है कि तुम्हारे पीछे कुछ दुश्मन आ रहे हैं। फिर एबल उनको देखकर उन पर फायरिंग कर देता है और साथ में शुगर और बिशप भी उन लोगों पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। तो तभी वहाँ पर हाशमी के और आदमी आ जाते हैं और वो उन सोल्जर पर बॉम्ब फेंकते हैं और उन पर फायरिंग करते हैं और इसी बीच एबल को गोली लग जाती है। तो तभी वहाँ पर किन्नी आ जाता है और वो एबल को कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। तो तभी वहाँ पर एबल मार जाता है और किन्नी अपने साथियों को बताता है कि एबल मार गया है। फिर शुगर उसे कहता है कि तुम एबल की लाश को वहीं छोड़ दो और खुद को संभालो और अपने काम पर ध्यान दो। फिर किन्नी ये सुनकर वहाँ से चला जाता है। फिर किन्नी रिपर को बताता है कि हम पर और दुश्मन हमला करने वाले हैं। फिर रिपर उसे बताता है कि अब मिसाइल निकल चुका है, जो थोड़ी देर बाद वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है। फिर किन्नी शुगर और बिशप से बात कर रहा होता है मगर वो उसे कोई जवाब नहीं दे रहे होते हैं, जिससे किन्नी को लगता है कि वो दोनों उस ब्लास्ट में मर गए हैं। तो तभी वहाँ पर हाशमी का एक आदमी आ जाता है और वो किन्नी पर एक मशीन गन से फायरिंग करना शुरू कर देता है और किन्नी बड़ी मुश्किल से वहाँ से भाग जाता है। फिर किन्नी एक जगह रुक जाता है और वो रिपर को बताता है कि हमारे सोल्जर मारे गए हैं। फिर रिपर किन्नी को बताता है कि तुम टेंशन ना लो, मैं एक हेलीकॉप्टर भेज रहा हूँ, वो तुम्हें वहाँ से ले जाएंगे और उससे पहले तुम्हें आगे बढ़ना होगा ताकि तुम दुश्मनों से दूर जा सको। फिर किन्नी वहाँ से आगे बढ़ता है और आगे बढ़ते बढ़ते किन्नी को वहीं रात हो जाती है। तो तभी किन्नी वहाँ एक हेलीकॉप्टर को देखता है जो उसकी तरफ आ रहा होता है और किन्नी उस हेलीकॉप्टर के पास जा रहा होता है। तभी दुश्मन उस पर फायरिंग कर देते हैं और साथ में वो उस हेलीकॉप्टर पर भी फायरिंग कर देते हैं, जिससे वो हेलीकॉप्टर वहाँ से वापस चला जाता है। फिर रिपर वहाँ पर एक मिसाइल ब्लास्ट कर देता है जिससे किन्नी बच जाता है। फिर रिपर किन्नी को बताता है कि अब तुम्हें आगे बढ़ना होगा और आगे का सारा रास्ता चढ़ान से भरा हुआ है क्योंकि अब हमारा हेलीकॉप्टर वहीं लैंड करेगा, इसलिए अब तुम्हें उस रास्ते से आगे बढ़ना होगा। फिर किन्नी ये सुनकर वहाँ से आगे बढ़ने लगता है। तो रास्ते में किन्नी एक ऊंचाई से नीचे पानी में गिर जाता है और रिपर किन्नी को बताता है कि 3 और दुश्मन तुम्हारी तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए तुम जल्दी से कहीं छुप जाओ। तो तभी वो दुश्मन वहाँ पर आ जाते हैं और किन्नी उन पर फायरिंग करना शुरू कर देता है और किन्नी उनसे बचने के लिए वहाँ से भाग रहा होता है मगर वो दुश्मन उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं, जिससे किन्नी वहाँ चश्मे से नीचे पानी में जंप कर देता है और एक नदी के किनारे वहाँ से बह आ जाता है। तो तभी वहाँ पर वो दुश्मन आ जाते हैं और वो किन्नी को अपने साथ लेकर एक जगह पर चले जाते हैं। तो तभी उस जगह के पैर शुगर आ जाता है और वहाँ वो 2 आदमी को मारकर अंदर चला जाता है और वो किन्नी को बचा लेता है और किन्नी शुगर को देखकर उसे पूछता है कि तुम जिंदा थे। फिर शुगर उसे बताता है कि हाँ मैं जिंदा था, मगर उन दुश्मनों ने बिशप को पकड़ लिया है और अब हमें बिशप को बचाने जाना होगा। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ से जाने के बाद किन्नी रास्ते में रिपर को बताता है कि हमारे सोल्जर जिंदा है और एक को तो
तो उन दुश्मनों ने पकड़ लिया है और अब हम उसे बचाने के लिए वापस ऑपरेशन एरिया में जा रहे हैं। ये कहने के बाद वो दोनों वहाँ उस एरिया में पहुंच जाते हैं और किन्नी रीपर को बताता है कि हम दुश्मन के अड्डे में जब जाएंगे तो वहाँ पर आप अपने 3 मिसाइल से अटैक करना और पहले 2 अटैक से हम दुश्मनों का ध्यान भटकाएंगे, फिर थोड़ी देर बाद तीसरे अटैक से सारे दुश्मन खत्म हो जाएंगे। फिर रीपर उसे बताता है कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो तभी वहाँ पर कर्नल आ जाता है और वो रीपर को बताता है कि अब तुम्हारी ड्यूटी का टाइम खत्म हो गया है। फिर रीपर उसे बताता है कि वो मेरा मिशन है और मैं कब से उनके साथ हूँ और अब मैं इस मिशन को अधूरा छोड़कर नहीं जाऊंगा। मगर कर्नल उसकी बात नहीं मानता है और उसे जबरदस्ती वहाँ से जाने का बोल देता है। फिर रीपर और निया गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं और वहाँ पर एक और ऑफिसर बैठ जाता है और दूसरी तरफ किन्नी और शुगर उस कैंप में घुस जाते हैं और शुगर वहाँ पर एक आदमी को मार देता है। फिर वो दोनों वहाँ से अंदर चले जाते हैं और वहाँ पर 2 आदमी मैच देख रहे होते हैं। तो तभी शुगर चोरी से एक आदमी को वहीं मार देता है। फिर शुगर जैसे ही दूसरे आदमी को मारने वाला होता है तब वो आदमी शुगर को देख लेता है। फिर उन दोनों के दरमियान फाइटिंग होती है। तो तभी वहाँ पर एक और आदमी आ जाता है। फिर केनी उस पर अटैक कर देता है। फिर वो दोनों उनको मार कर वहाँ से बैल्कनी में चले जाते हैं और उन दोनों के सामने जितने भी आदमी आ रहे होते हैं वो उन सबको एक एक करके मारते जा रहे होते हैं। फिर एक आदमी किन्नी पर अटैक कर देते हैं और वो किन्नी को मारने वाला होता है। तो तब शुगर उसे गोली मार देता है और किन्नी बच जाता है। फिर उसी वक्त वहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग किन्नी और शुगर को अलग अलग जेल में कैद कर देते हैं और वहाँ बिशप भी उनके साथ वाली जेल में कैद होता है। तो तभी वहाँ पर कुछ आदमी आ जाते हैं और वो शुगर को वहाँ से बाहर ले जाते हैं और वो उसे वहीं गोली मार देते हैं और वो वहीं मर जाता है। इसके बाद वो लोग किन्नी को वहाँ से बाहर निकालते हैं और वहाँ हाशमी किन्नी से पूछता है कि तुम्हारे बाकी के साथी कहाँ हैं। फिर किन्नी उसे बताता है कि हमारे और साथी नहीं है। फिर किन्नी उसे ये भी बताता है कि अब यहाँ पर ब्लास्ट होने वाला है, मगर हाशमी उसकी बात का यकीन नहीं करता है, जिसकी वजह से वो लोग किन्नी को इतना टॉर्चर करते हैं कि उसका एक दांत बाहर निकल आता है। फिर वो लोग किन्नी को पानी के एक ड्रम में डुबो देते हैं और दूसरी तरफ वो ऑफिसर एक मिसाइल को एक्टिव कर देता है। तो तभी वहाँ पर वो मिसाइल ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर सब लोग मर जाते हैं, मगर किन्नी जिंदा होता है क्योंकि वो पानी के ड्रम में था, जिसकी वजह से वो जिंदा था। फिर किन्नी वहाँ से निकलकर आगे बढ़ता है और आगे उसे CIA का वो खास आदमी मिल जाता है, जिसकी वजह से वो सब इस मिशन पर आए थे। फिर किन्नी उस आदमी को लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर किन्नी जैसे ही आगे बढ़ता है तो वो हाशमी को देखता है जो जख्मी हालत में होता है और हाशमी किन्नी को गोली मारने वाला होता है। तो तभी किन्नी उसे खंजर मार देता है और गुस्से से किन्नी उसके फेस पर एक ईंट के टुकड़े से बहुत मारता है, जिससे वो वहीं मर जाता है। फिर किन्नी हाशमी का मोबाइल भी उठा लेता है, जिसके बाद किन्नी बिशप को उस जेल से बाहर निकालता है। फिर वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं और आगे रुककर किन्नी अपने हेडक्वार्टर में कॉल करता है ताकि वो उस आखिरी मिसाइल को यहाँ ब्लास्ट होने से रोक सके, क्योंकि वो तीनों इस वक्त वहाँ अंदर होते हैं। मगर किन्नी के वहाँ हेडक्वार्टर में कोई कॉल अटेंड नहीं करता है क्योंकि वहाँ पर सब लोग मैच देखने में मसरूफ थे। और किन्नी फिर से वहाँ पर कॉल करता है और आखिरकार वहाँ पर एक सोल्जर कॉल अटेंड कर लेता है और किन्नी उसे कहता है कि मेरी बात रीपर से करवाओ। फिर वो सोल्जर उसे बताता है कि रीपर तो चला गया है। फिर वो किन्नी को रीपर का नंबर दे देता है। तो तभी किन्नी रीपर को कॉल करता है और उसे बताता है कि हम पर कभी भी हमला हो सकता है, इसलिए उस मिसाइल को रोको। फिर रीपर ये सुनने के बाद वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद वो अपने ऑफिस में पहुंच जाता है और वो ऑफिसर उस मिसाइल को एक्टिव करने वाला होता है। तो तभी रीपर उस मिसाइल को एक्टिव होने से रोक लेता है। फिर वो ऑफिसर रीपर को कहता है कि ये तुमने क्या किया है। फिर रीपर उस ऑफिसर को बताता है कि हमारे सोल्जर अभी भी उस टारगेट एरिया में है, इसलिए मैंने उस मिसाइल को रोका है। इसके बाद हम उन तीनों सोल्जर्स को देखते हैं जो वहाँ से बाहर आ चुके होते हैं और उधर रीपर उन सोल्जर्स को बताता है कि आज हम तुम्हारी वजह से अपने उन सोल्जर्स को खो देते जो अपनी जिंदगी और मौत से लड़ रहे थे। फिर रीपर गुस्से से LD को तोड़ देते हैं और वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद हम उन सोल्जर्स को हेलीकॉप्टर में देखते हैं जो अब अपना मिशन पूरा करके वापस आ रहे होते हैं।